प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं उसके प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह, उसकी आशीषों के लिए जो उसने आपको और हमें दी हैं। मेरे प्रियो, आज जब हम आपके सामने ऑनलाइन आए हुए हैं, आज हम कुछ बातों को आपके बीच में लाकर रखना चाहते हैं। वचन हम बराबर सुनते हैं, बाइबल में से हम कुछ बातों को बराबर देखते आ रहे हैं, लेकिन आज हम उन बातों को देखेंगे जो हमारे जीवन में अति आवश्यक है। और वो बात है प्रार्थना में, प्रार्थना की तैयारी में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान देने की जरूरत है। मेरे प्रियो, प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम कैसी प्रार्थना कर रहे हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ मांगना 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 और कुछ नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, आज कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे काम की बातें, आपके और मेरे काम की बातें हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है कि जब हम प्रार्थना करने बैठें, जब आपको कहीं समय मिलता है, जब आप अकेले बैठते हैं, आपको कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें स्मरण रखने की जरूरत है। पहली बात, जब आप प्रार्थना करने बैठें, जब प्रार्थना में आप बैठें, पहली बात कि आपको स्तुति आराधना प्रार्थना में करना जरूरी है। स्तुति आराधना वैसी वाली स्तुति आराधना नहीं कि हम गीतों को गा रहे, नहीं। प्रार्थना मुंह आपको बोलना है, प्रभु हम आपका स्तुति करते हैं, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आप तारीफ के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं। स्तुति और आराधना करना है। दूसरी बात कि जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, स्तुति आराधना के बाद जो दूसरी बात है वो है धन्यवाद। कि प्रभु आपने हमें समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपने सुबह से शाम तक संभाला, उसके लिए धन्यवाद। हमारे परिवार को संभाला, धन्यवाद। हमारे कामों में आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद देना जरूरी है। तीसरी बात, आपको जब आप प्रार्थना करें, आप अपने पापों का अंगीकार करें। पापों का अंगीकार अति आवश्यक है। आप पापों का अंगीकार करें कि प्रभु आज सुबह से अब तक अगर मेरे मुख से कोई भी ऐसे शब्द निकले हैं जिनसे किसी को ठेस पहुंची है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं अपनी गलतियों के लिए माफी चाहता हूं। पापों का अंगीकार करिए, माफी मांगिए प्रभु से। और चौथी बात समर्पण कीजिए, अपने जीवन को समर्पण कीजिए। अपने जीवन को समर्पण कीजिए, लोगों को समर्पण करिए। जब लोगों के साथ में बैठ के प्रार्थना करते हैं, लोगों को समर्पित करिए। और आखिरी बात, विनती और निवेदन। मतलब निवेदन, मांगना, विनती, निवेदन, मांगना। आप मांगे, प्रभु हमें एक चीज की आवश्यकता है, आप हमारे बच्चों को संभालें, हमारे लोगों को संभालें, हमारे कार्य क्षेत्र को आशीषित करें, हमारे मोहल्ले को आशीषित करें। आप मांगे। लेकिन क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम मांगते हैं और उसके बाद में हम स्तुति आराधना पे आते हैं। नहीं मेरे प्रियो, आपको प्रभु के सामने आखिरी में मांगना है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद जीसस, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आप तारीफ के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं पिता। ओ प्रभु जी, हम
धन्यवाद देते हैं कि आपने संभाला, अपना अनुग्रह, अपनी आशीष प्रभु हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर बनाए रखी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आज दिन भर में जो भी गलती, जो भी पाप, जो भी बुराइयां मेरे मुख से निकली हैं, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ पिता। प्रभु जी, मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। आप मुझे अपने अनुसार चलाएं, अपनी इच्छा के अनुसार मुझे तैयार करें और होने दे पिता कि हम आपके प्रेम में, आपकी निकटता में बढ़ते जाएं मेरे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन बातों को हम आपके सामने मांगते हैं कि जिनके द्वारा, जिनके पास भी ये वचन पहुंचता है, वो पिता आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। जो बच्चे प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, उन्हें प्रभु आप बढ़ा मेरे प्रभु। ओ जवान बच्चों के जीवन में आप काम कर प्रभु, हम आपके सामने प्रभु इन विनतियों को रखते हैं प्रभु। जो भी हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु इसको ध्यान दे रहे हैं, सबके ऊपर आपकी बरकत, आपकी आशीष होने पाए। सारा आदर मान सम्मान आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम में से हर एक के ऊपर, जितने इसको सुन रहे हैं उनके और उनके परिवार के ऊपर, और भारत में जितनी भी कलीसियाएं हैं, जितने भी विश्वासी लोग हैं, उनके ऊपर अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, आप कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इस वीडियोस को पहुंचाएं, जिससे कि जो आशीषें हम और आप पा रहे हैं वो दूसरे भी पाने पाएं। जय मसीह की।